हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल EGPG विद रीत। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 क्लास 7th और आपका टॉपिक रहेगा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर फीडिंग कैसे होती है और डाइजेशन कैसे होता है। हम आज की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आज की वर्कशीट है। इसमें हमें कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं। वन बाय वन हम पैराग्राफ को रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है अमीबा। आप यहाँ से देखकर इसका डायग्राम बना सकते हो। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल दिया हुआ है। वाटर वैक्यूल्स मीन्स वो जो वाटर अपने अंदर लेकर जाता है, वाटर वैक्यूल्स है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है। सूडोपोडिया होते हैं जिसको फॉल्स फीट बोलते हैं। बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ये अमीबा है। इसका डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। आपको सारी नेमिंग नहीं करनी है। आपको फूड वैक्यूल करना है, वाटर वैक्यूल करना है, सूडोपोडिया करना है। फूड वैक्यूल और वाटर वैक्यूल्स जो अमीबा डाइजेस्ट करता है बॉडी के अंदर, और सूडोपोडिया अमीबा का फॉल्स फीट होता है, मीन्स अमीबा के पैर होते हैं। कुछ फीचर्स दिए हुए हैं अमीबा के। इट इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो अमीबा है वो सिंगल सेल, ओनली वन सेल का बना हुआ होता है। इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख सकते हैं। हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन होती है और वैक्यूल्स होती है। इट हैज़ ए डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है डेंस होता है और राउंड होता है। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ये अपनी कैसी भी शेप बना सकता है। ये इसके फीचर्स हैं अमीबा के। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। अमीबा के सामने फूड पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियस आपको बताया गया है। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है कि जो अमीबा के सूडोपोडिया है, फॉल्स फीट है, वो क्या करते हैं, अपनी एक शेप बनाती है फूड को अंदर एंटर करने के लिए। और थर्ड में आप देखोगे कि फूड अंदर एंटर हो चुका है, फूड वैक्यूल्स के अंदर जा चुका है फूड पार्टिकल्स, और थर्ड में फूड अंदर चला जाता है। ये अमीबा की डाइजेशन प्रोसेस है। उसके बाद हमारा कि अमीबा का ये नाम दे रखे हैं। सबसे पहला हमारा न्यूक्लियस, फिर है हमारा सूडोपोडिया, फिर हमारा फूड पार्टिकल्स, और फिर हमारी फूड वैक्यूल दे रखी है। फिर है इजेस्टेड फूड, जो खाना अंदर चला जाता है वो वाला खाना हमारा है। और यहाँ पर आपको अमीबा के फॉल्स फीट दे रखे हैं, जो क्या करते हैं कि जब भी फूड आगे आता है उसको फैला देते हैं, जिसकी वजह से फूड अंदर एंटर हो जाता है। ये हमारा अमीबा का डायग्राम है। यहाँ से आप इजीली इसको अपनी नोटबुक में कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। इसके अंदर क्या होता है कि जो अमीबा है अपना खाना अंदर एंटर कैसे करता है। इस डायग्राम में आपने देखा कि वन बाय वन कैसे वो अपना जो खाना है अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके अंदर जो खाना अंदर गया है उसका डाइजेशन कैसे होता है। अमीबा चेंजेज इट्स शेप्स। सबसे पहले इसके फीचर्स में आपने पढ़ा था कि अमीबा कोई भी शेप ले सकता है और पोजिशन ले सकता है बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो है उसके फॉल्स फिट होते हैं, उसकी कोई भी शेप वो देता है, उसको फिंगर लाइक शेप बनाता है और फूड को अंदर एंटर कर लेता है एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एज इट फूड की फॉर्म में कुछ माइक्रोस्कोपिक जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको अंदर कैप्चर कर लेता है सूडोपोडिया, मीन्स उसके जो फॉल्स फिट है उसकी हेल्प से। द फूड बिकेम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। जो उसकी फूड वैक्यूल आपको दिखाई गई है ना, इसके बीच में जो फूड है वो फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, विच एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वो जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हो रहे हैं वो उस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। वैक्यूल से बाहर आ जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अमीबा के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, मेंटेनेंस भी होता है और ग्रोथ भी होती है। उसमें जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस आपके हुए हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है वो हमारी एनर्जी के लिए काम आता है, वैसे ही जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो अमीबा की ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में काम आ जाते हैं। और डाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है वो वैक्यूल से बाहर आ जाते हैं। ये प्रोसेस दी हुई है। फूड, सबसे पहला फूड है, फूड देखो अंदर एंटर हो रहा है, सूडोपोडिया की से वो अंदर एंटर होगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे इंजेशन। जैसे ही फूड बाहर आता है सूडोपोडिया बाहर आ जाते हैं फॉल्स फिट की फॉर्म में, हैंड्स की
फॉर्म में और इंजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपका दिया है कि जो फूड आपका था वो अंदर एंटर कर चुका है, अब डाइजेशन शुरू हो जाएगी। थर्ड स्टेप, जो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, जो फूड होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और फिर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपका है एसिमिलेशन, जो फूड आपका एब्जॉर्ब हो गया है वो एसिमिलेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं इजेशन। सो जैसी प्रोसेस हमारे अंदर थी वैसी ही प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। सबसे पहली थी इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। नेक्स्ट आपका नोट दिया हुआ है, एक सिमिलैरिटी बतानी और एक डिफरेंस बताना है अमीबा के अंदर और ह्यूमन बींग के अंदर। सो ए सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग इज दैट इन बोथ द केसेस, दोनों केस में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, ह्यूमन्स बींग के अंदर भी और अमीबा के अंदर भी। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज द अमीबा हैज़ नो माउथ, अमीबा का कोई माउथ नहीं होता, एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। वेयर ए ह्यूमन बींग हैज़ ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स, बट ह्यूमन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ होता है, इसोफेगस होती है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एनस होता है। बट अमीबा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा कि आपने उसके स्ट्रक्चर के अंदर देखा है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अमीबा द फूड बिकेम ट्रैप्ड डैश एंड द डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू डैश। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था फिल इन द ब्लैंक है, इन अमीबा फूड बिकेम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल्स एंड डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव जूस हमारे आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग। सिमिलैरिटी क्या है बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स इज दैट द बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कि डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। ये सिमिलैरिटी है ह्यूमन बींग में भी और अमीबा में भी। और डिफरेंस क्या है, अमीबा हैज़ नो माउथ, अमीबा का कोई माउथ नहीं होता और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, बट ह्यूमन बींग्स हैज़ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो ह्यूमन बींग है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, माउथ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफाइन सूडोपोडिया और फाल्सफिट। आपको बताना सूडोपोडिया क्या होता है और फाल्सफिट क्या होता है। सो अमीबा चेंजेज इट्स शेप्स एंड पोजीशन बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फाल्सफिट, जिससे वो क्या करता है, अपने बॉडी अंदर जो फूड है उसको एंटर करता है, उसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में सूडोपोडिया दे रखा है कि वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट्स को आगे की तरफ बढ़ाता है फूड को कैप्चर करने के लिए, उसी को हम सूडोपोडिया और फाल्सफिट बोलते हैं। सो ये आज के आपके क्वेश्चन थे, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हो। होप सो आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।